बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मलाई बीफ बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही सॉफ़्ट और टेंडर बनी थी। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 1 kg बीफ बोटी ली है, नॉर्मल साइज़ की कट की है। 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च, इनको मैं भून के कूट के डालूँगी। ये सारा जो मैंने भून लिया था, ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च, ये ऐड कर रही हूँ। अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और 1.5 टेबलस्पून कच्चा पपीता पेस्ट ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है, आप मीट टेंडराइज़र पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है, 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है मैंने और 2 टीस्पून किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला। इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट हो जाता है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसी रेसिपी से बनाइएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के ऐड किया था। 4 टेबलस्पून दही ऐड की है। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारी बोटियों पर मसाला अच्छे से लग जाए। इसको फिर तकरीबन 3 से 4 घंटे मैं फ़्रिज में रख दूँगी ताकि मैरिनेशन हो जाए और पपीता अपना गलाने वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दे। अब तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं इनको सीखों में परो लूँगी। आप चाहें तो इनको बारबेक्यू मेरी तरह कर लीजिए या फिर आप इनको स्टीम करके कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। कुकर में भी आप इनको गला सकते हैं और स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीम करने में तकरीबन आधा पौना घंटा ज़रूर लगेगा। इस तरह से मैं सीखों में परो लूँगी सब में। और अब मैंने कोयले दहका लिए हैं और इनको मैं बारबेक्यू करूँगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। 8 से 10 मिनट एक साइड से कुक किया था और 8 से 10 मिनट ही दूसरी साइड से कुक किया था। तकरीबन 20 मिनट लगे थे इनको कुक होने में और बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैंने इन पे लेमन जूस और चाट मसाला थोड़ा सा छिड़का था। बहुत टेस्टी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।